ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत देखने को मिल रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल आपको क्या इंडिकेशन देख रहा है। तो एसजीएक्स निफ्टी को देखें, सिर्फ 8 अंकों की मामूली बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। हरे निशान में सस्टेन कर रहा है। हालांकि शुरुआत अगर आप देखें तो करीब 60 से 70 अंकों की तेजी के साथ हुई, लेकिन अब स्थिति जो है ऊपरी तरफ से थोड़ी सी बदलती जा रही है। बात करते हैं जो डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स से संकेत आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स में देखें तो करीब आपको 120 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी, आधे % से कम की गिरावट है। और नास्डैक फ्यूचर्स में भी देखें तो करीब 55 अंकों का नुकसान जो है वो आपको नजर आ रहा है। लेकिन कल देर शाम जब अमेरिकन मार्केट्स में स्पॉट का एक्शन अगर आप देखें तो एक्शन काफी इंटरेस्टिंग था। देखिए शुरुआत हुई थी हल्की गिरावट के साथ, लेकिन दिन के दौरान जब वहां पर सेशन जब हो रहा था और वहां पर फेड के जो मिनट्स आए, इसके बाद अगर आप देखें तो बाजारों में थोड़ी सी जो है रौनक लौटती हुई नजर आई। और डाउ जोन्स और नास्डैक दोनों देखें तो निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी के बाद, हालांकि जो क्लोजिंग है स्पॉट लेवल पर अगर आप क्लोजिंग देखें तो क्लोजिंग काफी हद तक जो है आपको सपाट देखने को मिली है। यानी संकेत अगर आप देखें तो काफी मिक्स देखने को मिल रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी देखिए, अब हम बात कर रहे थे इतने में करीब 10 अंकों की यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। क्लियर इंडिकेशन ग्लोबल फ्रंट पर नहीं है, लेकिन लोकल बाजार जो हमारे घरेलू बाजार है यहाँ पर एक्शन आपको तगड़ा देखने को मिल रहा है। देखिए परसों की शानदार तेजी के बाद कल के सत्र में काफी बड़ा करेक्शन और कट अच्छा खासा जो आपको इंडेक्स लेवल पर भी देखने को मिला। दोबारा हम 15,400 के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन अब आज देखना होगा कि किस प्रकार बाजार का मोमेंटम देखने को मिलता है। वीकली एक्सपायरी भी है, ऐसे में बाजार पर क्या रणनीति होगी इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कुशल पहले ये बताइए कितने स्टॉक्स खरीदारी कितने बिकवाली? बिल्कुल आशीष, तो खरीदारी बिकवाली के कॉल्स में बताऊं उसके पहले बाजारों पर जिस तरह का मेरा मूड माहौल है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जो इंडिकेशंस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा प्लस या माइनस वाले संकेत नहीं है। इनफैक्ट ज़्यादा माइनस वाले ही दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से 70 अंकों की तेज़ी के साथ एसजीएक्स निफ्टी बढ़ता हुआ नजर आया था और अब आप देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट केवल 3 से 4 पॉइंट की तेजी ही बाकी है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल मिक्स्ड बैग लग रहा है। क्यूज कल के बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत मिक्स्ड सेशन आज का दिन रहने वाला है। काफ़ी मिक्स सेशन रहेगा। तो ऐसे में बाजार में क्या रणनीति होगी और कौन से स्टॉक्स पे करनी है खरीदारी, लेकिन जो हमारा मैंडेटरी बाय होता है उसके साथ शुरुआत की है। पहले बताइए कैश का स्टॉक। देखिए कैश स्पेस में कल मैंने आपको सुप्रजित इंजीनियरिंग बताया था, 6-6.5% तक की दमदार तेजी उस ऑटो एंसिलरी स्पेस के काउंटर में आपको आती हुई दिखी थी। और आज मेरी सूची में है इंडिगो पेंट्स का काउंटर। आप देखिए कल जिस तरह से यहाँ पर कच्चे तेल में ऑलमोस्ट 4% तक की गिरावट आती हुई दिखी है। डेफिनेटली मैं पेंट स्टॉक्स खुद सर्च कर रहा था, मेरे रेडार पर बर्जर पेंट्स और एशियन पेंट्स भी आते हुए नजर आए थे, पर उनका चार्ट स्ट्रक्चर रिलेटिवली थोड़ा सा वीक लग रहा था इंडिगो पेंट्स के मुकाबले कल के सत्र का। तो कल अगर आप देखें तो यहाँ पर इंडिगो पेंट्स में अच्छी तेजी के साथ क्लोजिंग हुई थी और कच्चा तेल का जो सपोर्ट है वो इस काउंटर के लिए काफी बेहतर हो सकता है कैश सेगमेंट से, इसीलिए मैंने ये काउंटर चुना है। 1460 रुपए का टारगेट आज के लिए रखना है, 1400 रुपए स्टॉप लॉस। अच्छा, इस कैटेगरी में मैंने चुना है प्राज इंडस्ट्रीज। लगातार अगर आप देखें तो शुगर एथेनॉल स्पेस को जोड़कर काफी खबरें आ रही हैं। अब प्राज इंडस्ट्रीज का चार्ट का स्ट्रक्चर आपको देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि किसी भी दिन एक बड़ा ब्रेकआउट यहां पर देखने को मिल सकता है। एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन देखिए आज जो मैं आपको स्टॉक्स बता रहा हूं इनमें एक प्राइमरी क्राइटेरिया होगा बाजार का मूवमेंट। बाजार में जब मैं आपको स्टॉक्स बताऊंगा लॉन्ग साइड के भी बता रहा हूँ, शॉर्ट साइड के भी बता रहा हूँ, लेकिन कब किसे ट्रेड करना है इसके लिए आपको अपना जो एक्यूमेन है वो यूज करना होगा, अपनी इंस्टिंक्ट यूज करनी होगी। देखिए गिरते बाजार में ऊपरी तरफ से बाजार हल्के होते हैं तो शॉर्ट कॉल्स पर फोकस करिए, और बाजार में खरीदारी आती है निचले स्तर से रिकवरी आती है तो जो स्टॉक्स हम आपको खरीदारी वाले बता रहे हैं वहां पर फोकस कीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टॉक आपको रैंडमली कभी भी ट्रेड कर लें, थोड़ा सा आपको भी जो अपनी इंस्टिंक्ट है इसका इस्तेमाल करना होगा। प्राज इंडस्ट्रीज बाजार का मूड माहौल बढ़िया रहता है तो खरीदारी कीजिए 375 के लक्ष्य के लिए। अच्छी तेजी और हो सकता है कि इंट्राडे में ये लक्ष्य आपको देखने को मिले, लेकिन सेफर साइड आप 358-360 के करीब ये स्टॉक चल रहा है। 350 यानी अपनी एंट्री से केवल 10 रुपए नीचे लगा लीजिए स्टॉप लॉस। बढ़िया तेजी आएगी, स्ट्रक्चर बढ़िया है, टेक्निकल्स बड़े शानदार नजर आ रहे हैं। प्राज इंडस्ट्रीज में करके चल सकते हैं आप खरीदारी। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फ्यूचर्स की, और यहाँ से शुरुआत करूंगा बिकवाली वाले स्टॉक्स के साथ। बिकवाली वाले स्टॉक्स आज मेरी लिस्ट में ज़्यादा है, लेकिन फिर से एक डिस्क्लेमर आपको दे रहा हूँ कि बिकवाली वाले स्टॉक्स में तभी फोकस कीजिए जब आपको बाजार गिरता हुआ नजर आए, नहीं तो 24 सेशन हो जाएंगे बेकार में, आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे। तो दीपक नाइट्राइट यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक बड़े ब्रेकडाउन के जो है संकेत मुझे नजर आ रहे हैं। 1781 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, पहला लक्ष्य होगा 1750। अगर इसके भी नीचे फिसलता है, प्राइमरीली आप 1750 पे अपनी जो शॉर्ट पोजीशन है इन्हें कवर कर लीजिए, यहाँ पर से एग्जिट कर लीजिए, स्क्वायर ऑफ करिए
और अगर आपकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, आप थोड़ा सा और मुनाफा कमाना चाहते हो, तो 1733 यहाँ तक भी जो है स्टॉक है वो फिसल सकता है। लेकिन फिर से कह रहा हूँ कि वॉच लिस्ट में ऐड करके देखिए, बाजार का मूड माहौल हो तभी एंट्री करना है, और 1800 रुपये का जो है ये आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो बिकवाली का कॉल आशीष की तरफ से आ रहा है और मुझे लग रहा है, मुझे थोड़ा सा बिकवाली का कॉल देने में आज हिचकिचाहट होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर बुल्स का सपोर्ट आज आता है, वैसे भी अगर आप देखें तो वीकली एक्सपायरी का दिन है और कल की जो गिरावट है वो ऑलरेडी हो चुकी है, यानी कि ट्यूसडे को जो तेज़ी बनी थी, अगर बुल्स आज चार्ज अप होते हैं तो डेफिनेटली वो तेज़ी फिर से रिपीट होती हुई नज़र आ सकती है। एसजीएक्स निफ्टी अभी जो इंडिकेट कर रहा है, मुझे लग रहा है कि अगेन यहाँ पर तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है। तो फर्स्ट हाफ तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी का रुझान आज आपको देखने को मिल सकता है, बट लार्जली जो मेटल काउंटर्स हैं वहां पर लगातार वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। इनफैक्ट कल भी अगर आप देखें तो ग्लोबल कमोडिटी स्पेस के हिसाब से मेटल काउंटर्स में इनफैक्ट जो मेटल कमोडिटीज है वहां पर वीकनेस आती हुई नजर आई है। और कल के दिन में अगर आप देखें तो मेटल काउंटर्स में जिस तरह की पिटाई होती हुई दिखी है, उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम गिरता हुआ नजर आया था। तो एक फॉलो ऑन लोअर साइड पर और फर्दर बॉटम बनता हुआ नजर आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि जेएसडब्ल्यू स्टील इस वजह से आपको बिकवाली करनी चाहिए। यहां पर बेचकर चलिए 535 रुपए के टारगेट के लिए 550 रुपए, 560 रुपए माफ कीजिएगा, 560 रुपए आपका यहां पर स्टॉप लॉस बनना चाहिए। तो मेरी तरफ से फ्यूचर्स में जेएसडब्ल्यू स्टील आपको बेचकर चलना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है ऑप्शंस की, और यहां पर मैंने चुना है ग्रासिम का काउंटर। इसको चुनने की एक ही केवल वजह है, अब देखना होगा कि किस तरह से यहां पर आज ये जो स्टॉक है रिएक्ट करता है। वोडाफोन आइडिया को लेकर अच्छी खबरें आती हुई नजर आ रही है। अब आप देखिए यहाँ पर ग्रासिम की करीबन 10.3% होल्डिंग है, और वोडाफोन आइडिया कल पूंजी जुटाने पर जो बोर्ड बैठक हुई थी वहां पर प्रोमोटर से इनको लगभग 436 करोड़ रुपए जुटाते हुए नजर आएंगे। इसके उपरांत भी FY19 तक, FY17 तक इनका जो एजीआर बकाया था उसके ऊपर जो मॉरेटोरियम मिला था वो FY17 तक था। 2 साल मॉरेटोरियम और फर्दर इनको मिलता हुआ दिखा है डीओटी की तरफ से, और कंपनी ने ऑलरेडी वो मॉरेटोरियम ले लिया है इनकी कल की जो बोर्ड बैठक हुई है उसमें। तो डेफिनेटली 2 पॉजिटिव ट्रिगर्स है वोडाफोन आइडिया के लिए, और इस वजह से मुझे लग रहा है कि होल्डिंग कंपनी ग्रासिम इंडस्ट्रीज पर आज आपको फोकस करना चाहिए। 1320 रुपए का कॉल ऑप्शन, 26 रुपए की प्राइसिंग है, 40 रुपए के टारगेट लगाइए, 20 रुपए आपको स्टॉप लॉस। देखिए ऑप्शंस के माध्यम से मैं बिकवाली करना चाहूंगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ऐसा स्टॉक है जो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, लेकिन ऑप्शंस में यहाँ पर ट्रेड करने में मजा आता है, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ कि जितने इंडेक्स लेवल पर यानी निफ्टी बैंक के कॉल ऑप्शंस जो हैं आपको लिक्विड मिलते हैं, इतना ही लिक्विड इसका काउंटर। और यहाँ पर सबसे बढ़िया बात है कि मौजूदा स्तर पर मैं देख रहा हूँ जो 2500 की जो पुट ऑप्शन है जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, यहाँ पर आईवीज भी सस्टेनेबल है। तो अगर अभी तक कोई बड़ी आईवी यहाँ पर स्पर्ट देखने को नहीं मिला है, आप यहाँ पर जो है पुट ऑप्शन में खरीदारी करके चल सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज शॉर्ट टर्म चार्ट अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने जो है एक सपोर्ट लिया हुआ है, और अगर थोड़ी सी भी यहाँ से गिरावट आती है तो एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि 50-100 रुपये एक झटके में साफ हो जाए रिलायंस इंडस्ट्री से। लेकिन हम इतने बड़े टारगेट के लिए एम नहीं कर रहे, हम मान रहे हैं कि दिन के दौरान 20-30 रुपये का भी डाउनवर्ड मूव आता है तो हमारे जो लक्ष्य ऑप्शन में वो बड़ी आसानी से हासिल हो जाएंगे। 50 रुपये के करीब पुट ऑप्शन मिल रही है, और थोड़ी भी गिरावट आती है तो इस पुट ऑप्शन की वैल्यू हो जाएगी बढ़कर 64 रुपये। 42 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस, यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से भी देखें तो 50 का खरीदा, 42 का स्टॉप लॉस लगाया, 64 का टारगेट है। हर तरीके से बहुत बैलेंस ट्रेड है, बिल्कुल इम्पैक्ट कॉस्ट नहीं है इसके अंदर। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 2500 के जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं।